ठीक है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। महेंद्रनाथ गुप्त की कहानी हम देख रहे हैं। पिछली बार महेंद्र बाबू ने जो उनके स्मृतिचारण में ये जो लिखा हुआ है, या यह बात वचनामृत में भी आती है। ठाकुर कहते हैं महेंद्र बाबू को कि तुमको मैं पूरी तरह से पहचान गया हूँ। तुम चैतन्य भागवत पाठ कर रहे थे और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे अपने हो और तुम्हारी और मेरी एक ही सत्ता है, जैसे पिता और पुत्र। और उसके बाद में ठाकुर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब तक तुम्हारा यहाँ आना नहीं हुआ था तब तक तुम अपने आप को, अपने स्वस्वरूप को, अपने जीवन के उद्देश्य को सब कुछ जैसे भूल गए थे। इनडायरेक्टली ठाकुर यह समझाना चाह रहे हैं कि जब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, ईश्वर का स्मरण मनन करने लगते हैं, तो एक तरह से हमारे जीवन में हम सही दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, हमारी यात्रा सही दिशा में हो रही है। यह एक जैसे लक्षण के रूप में ठाकुर बोल देते हैं। वैसे श्री ठाकुर ये जो अपने भक्तों को बीच बीच में अपने आप को लेकर जो प्रश्न करते थे, उसके पीछे ठाकुर का जो महत उद्देश्य था उसको लेकर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत चिंतन किया है। तो एक बार श्री ठाकुर वचनामृत में या गुजराती में कथामृत में उसका वर्णन आपको ज़रूर मिलेगा। बात 28 जुलाई 1885 की है। तो वहाँ एक प्रसंग आता है। ठाकुर पूछते हैं कि अच्छा बोलो तो मुझे देखकर तुमको क्या लगता है। देखिए फिर से ये जो बात हम प्रसंग चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर बीच बीच में, यानी महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आए 1882 और अब 1885 चल रहा है, यानी लगभग 3 साल का अंतराल गुजर गया है। तो 3 साल में शायद ठाकुर ने कितनी ही बार यह प्रश्न महेंद्र बाबू से पूछा है और उसका उल्लेख वचनामृत में जगह जगह आता भी है। प्रश्न यह है कि शायद ठाकुर एक तरह से यह महेंद्र बाबू के आध्यात्मिक उन्नति का, जैसे ये स्कूल में जैसे हमारा परीक्षा के बाद वो मार्कशीट होती है ना, वो कार्ड होता है, आजकल एक कार्ड रहता है, उसमें यूनिट टेस्ट हर महीने की उसके 1 बाय 1 पूरा रहता है। तो उसी तरह जैसे ठाकुर ये जो एक एक प्रश्न कर रहे हैं महेंद्र बाबू को समय समय पर कि बोलो तो तुम्हें मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमको क्या लगता है। ठाकुर का प्रश्न थोड़ा बहुत अलग अलग भाषा अलग अलग होगी है भी, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अब ठाकुर 85 साल आ गया है, अर्थात महेंद्र बाबू कितनी ही बार ठाकुर से मुलाकात कर चुके हैं, उनके साथ वार्तालाप हुआ है। जगह जगह जाकर ठाकुर जो भक्तों के संग आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, उन सबको महेंद्र बाबू ने तो डायरी में लिपिबद्ध कर ही लिया है। तो ठाकुर पूछते हैं कि बोलो तो मुझे मेरे बारे में तुम्हें क्या लग रहा है। तो महेंद्र बाबू जवाब जो देते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि यीशु क्रिस्त, चैतन्य देव और आप तीनों जैसे एक ही हैं, एक ही व्यक्ति। तो ठाकुर बोलते हैं हाँ एक, ठीक।
हाँ, दिखते तो अलग अलग हैं लेकिन तत्व तो एक ही होता है। और इस तरह से ठाकुर महेंद्र बाबू के इस वचन को अनुमति प्रदान करते नज़र आते हैं। और यह बोलते हुए बाद में ठाकुर खुद के शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अर्थात इस देह में जो है वह ईश्वर है और वही परब्रह्म परमेश्वर श्री श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर महेंद्र बाबू कहते हैं उस दिन आप भगवान जो अवतीर्ण होते हैं, किस प्रकार अवतीर्ण होते हैं, वह सब आपने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ठाकुर पूछते हैं मैंने क्या समझाया है जरा बताओ तो। तब मास्टर जवाब देते हैं कि आपने हम लोगों को कहा कि आप लोग सब एक ऐसी कल्पना करो जैसे एक दिगंत व्यापी, एक बहुत विस्तीर्ण, बहुत व्यापक, अनंत ऐसा मैदान है, अपरंपार ऐसा मैदान है। लेकिन उस मैदान के सामने एक बहुत ऊंची बड़ी सी दीवार है और वह बड़ी सी दीवार है इसलिए दीवार के इस तरफ जो लोग हैं अर्थात हम सभी लोग संसारी, तो हम उस दीवार के कारण उधर का उस तरफ का जो दिगंत व्यापी अपरंपार ऐसा अनंत वह जो विस्तीर्ण मैदान है वह हम देख नहीं पा रहे हैं। और फिर आपने कहा कि उस दीवार को एक छिद्र है, एक होल, देयर इज़ अ होल टू अ बिग वॉल। और उस छिद्र में, उस छिद्र के पास जाकर अगर हम देखें तो उस दीवार के पीछे जो बहुत बड़ा अनंत ऐसा जो मैदान है वह हम देख पाएंगे। यह आपने अवतार के संदर्भ में हम लोगों को समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। तो श्री रामकृष्ण देव ने पूछा कि अच्छा ये जो मैंने तुम लोगों को अनंत मैदान, बहुत बड़ा व्यापक मैदान और उसमें बीच में दीवार और दीवार को एक छेद, ये सब बात कही, तुमने ठीक ही कहा सब कुछ, लेकिन मुझे ये बताओ वो छिद्र क्या है। और महेंद्र बाबू ने कहा कि वो छिद्र यानी आपके माध्यम से ही वह दिगंत व्यापी वह जो अनंत मैदान है उसका दर्शन प्राप्त हो सकता है। अर्थात परब्रह्म परमेश्वर जो है उसका वर्णन जो करते हैं शास्त्र में, उसका जो वर्णन आता है कि प्रभु परब्रह्म कैसे हैं, तो वह अवांग मनस गोचर हैं, उनको न रूप है इसलिए वह अरूप है, उनको कोई आकार नहीं है, वह अनंत है, वह अरूप अनाम, तो सब कुछ अ लगाकर यानी जिसका कोई नाम नहीं और जिसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकते। इसलिए ठाकुर ने वचनामृत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर से वार्तालाप के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा कि इस जगत की सारी बातें झूठी हो गई हैं एक ब्रह्म वस्तु छोड़कर, क्योंकि ब्रह्म क्या है, अनंत क्या है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। अगर अनंत कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, इसको नाप कर बोल देंगे तो वो तो कंडीशन्ड हो गया, वह अनंत कहाँ रहा, क्योंकि उसकी गिनती हो गई, जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती। तो श्री ठाकुर जब यह बोलते हैं कि बोलो तो वह छिद्र क्या है, तो महेंद्र बाबू बोलते हैं कि वह छिद्र हैं आप। अर्थात अवतार के आधार से उस अनंत परब्रह्म की अनुभूति वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, वह अनुभूति मानव को प्राप्त हो सकती है। तो अवतार की पूजा या अवतार की श्रद्धा भक्ति और उनके वचनों का पालन क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस अवतार के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने में
सफल हो सकते हैं। और जब मास्टर ने यह कहा तो ठाकुर बड़े ही आनंदित होकर संतोष व्यक्त करते हुए उस महेंद्र बाबू की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि वाह, तुमने समझ लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने ठीक ग्रहण किया है। अब मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। ऐसे मुझे बहुत सवाल पूछने की आदत है, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल भी करता हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि आप लोगों को सवाल तो करना ही है, क्योंकि ठाकुर भी तो भक्तों को सवाल किया ही करते हैं। तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो अनंत व्यापी मैदान और उसके बीच में वह बड़ी ऊंची दीवार और उस दीवार को एक छेद, यह सो जो वर्णन अभी आपको मैंने बताया, तो यहाँ एक बात बड़ी गहरी छुपी हुई है। क्या वह गहरी बात आप मुझे बता सकते हैं? देखिए, सोच कर देखिए, बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी हम महेंद्र बाबू की कहानी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठाकुर के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे महेंद्रनाथ गुप्त संपूर्ण रूप से जैसे रामकृष्णमय होते जा रहे थे। उनके अंतःकरण में भगवत प्राप्ति की स्पृहा इस कदर तेजस्वी होते जा रही थी। और इसी तरह कुछ समय बीत जाने के बाद मास्टर जी ने, अर्थात महेंद्र बाबू ने, महेंद्रनाथ गुप्त ने संसार त्याग करके संन्यास ग्रहण करने की इच्छा ठाकुर के सामने जब व्यक्त की, तो ठाकुर ने क्या अनुमति प्रदान की महेंद्र बाबू को संन्यास ग्रहण करने की? उसका उत्तर तो बड़ा साधा सा है, क्योंकि अगर महेंद्र बाबू सन्यासी हो जाते तो आज मैं उनकी कहानी श्री रामकृष्ण देव के गृही भक्त इस मालिका में महेंद्र बाबू की कहानी आपको मैं बताता ही नहीं। साफ जाहिर है कि श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्र बाबू को संसार त्याग करने की अनुमति नहीं प्रदान की। श्री रामकृष्ण देव ने उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अलग ही सुंदर सा मार्ग बनाकर रखा हुआ था। और महेंद्र बाबू को संसार त्याग करने की भावना से परावृत्त करते हुए वे महेंद्र बाबू को कहते हैं कि तुम्हें संसार त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो अभी ईश्वर के चिंतन में, तुम्हारा मन ईश्वर के श्री चरणों में धीर स्थिर हो गया है। वह सब इसलिए तुमको संसार त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही और एक दिन वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण महेंद्र बाबू को कहने लगे, देखो, भागवत के पंडित जो होते हैं ना, उस पंडित को भी भगवान या ईश्वर किसी न किसी एक पाश से जरूर बांध कर रखते हैं। जानते हो क्यों? स्वाभाविक है, ठाकुर का यह वचन सुनने के बाद आपके और मेरे, हम सबके मन में तो यह प्रश्न आ ही सकता है कि भाई भगवान ही खुद पाश में बद्ध करके क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? भगवान बड़े निर्दयी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ठाकुर धीरे से कहते हैं कि देखो, भागवत पंडित को भी ईश्वर कोई न कोई एक छोटा सा ऐसा पाश देकर बांध कर रख देते हैं, यानी उसको संसार में ही रखते हैं। तो बोले क्यों रखते हैं? तो बोले अगर भागवत पंडित भी अगर सन्यासी हो गया या संसार से मुक्त हो गया तो भगवान का भागवत सुनाएगा कौन? भगवान तो यही चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इस संसार में जो मनुष्य जीवन यापन कर रहा है वह ईश्वराभिमुख हो जाए। और इसीलिए
भगवान भी देखते हैं कि भागवत पंडित को उसको मुक्ति की ओर तो ले ही जाना है, लेकिन उसको संसार में ही रखना है ताकि वह भागवत पाठ करें, लोग भागवत कथा सुनकर उनका मन ईश्वराभिमुख हो जाए। ईश्वराभिमुख होकर जीव भगवान की उपासना में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ मगन हो जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। तो भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे निश्चित रूप से जीवोद्धार की भावना ही होती है। और फिर हम देखते हैं एक बार संध्या समय महेंद्रनाथ गुप्त अकेले ही दक्षिणेश्वर आ गए हैं और उस वक्त श्री रामकृष्ण भावावस्था में बैठे हुए हैं और भावावस्था में ही श्री रामकृष्ण महेंद्र बाबू को कहने लगे, देखो अगर मैं नहीं करूँगा तो माँ का कार्य अधूरा रह जाएगा, माँ का कार्य अधूरा रह जाएगा, ये कोई समझ क्यों नहीं रहा है। हाँ, वैसे तो बात माँ यानी यहाँ श्री श्री रामकृष्ण भवतारिणी काली या जगदम्बा को उद्देश्य करके बोल रहे हैं। वैसे तो माँ एक तिनके के आधार से भी अपना कार्य करवा ले सकती है। एक तिनके को माँ आचार्य बना सकती है। माँ में इतनी शक्ति है, भगवती में इतनी शक्ति है कि एक तिनके को वह आचार्य बनाकर अपना काम करवा ले सकती हैं। अर्थात यहाँ श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त के सामने यह जो बात छेड़ रहे हैं भावावस्था में, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि देखो तुम्हारे द्वारा भगवान का कार्य हो रहा है। ठाकुर ने बड़े सूचक शब्दों में यह कह दिया कि माँ एक तिनके के आधार से एक आचार्य बना सकती है और आचार्य का कार्य क्या होता है, जीव को ईश्वरीय बातें सुनाना, ज्ञान की बातें सुनाना, भक्ति की बातें सुनाना। और वह बात सुनने के बाद में महेंद्र बाबू के अंतःकरण में यह जो एक उदासी थी, यह जो एक प्रकार का उनका मन द्विधाग्रस्त हो गया था कि मुझे संसार में रहना चाहिए और साधन भजन करना है या संसार त्याग कर सन्यासी बनकर साधन भजन करना चाहिए। इसको लेकर जो एक द्वंद्व, जैसे एक संदेह लेकर उनका जो मन था, तो उस संदेह की निवृत्ति जैसे श्री रामकृष्ण देव के इस वचन के द्वारा हो गई और संदेह मुक्त महेंद्रनाथ गुप्त उनको समझ में आ गया कि ठाकुर की इच्छा ही यही है कि मुझे उनके संपूर्ण रूप से शरणागत होकर जीवन यापन करना है। मेरा जो भी अब जीवन बाकी है वह मुझे ठाकुर के चरणों में शरणागत होकर जीवन यापन करना है। कुटुंब में, परिवार में ही रहकर एक योगी जैसा जीवन यापन करता है, अर्थात अनासक्ति भाव को हृदय में धारण करते हुए मुझे संसार में, कुटुंब में रहना है और संसार की जो भी जिम्मेदारियां है, कर्तव्य कर्म है, वह मुझे निभाना भी है, लेकिन अनासक्त होकर। जैसे ठाकुर की भाषा में कहना है तो बड़े घर की दासी बड़े घर में रहती है और उस घर को अपना ही मानती है और मालिक के लड़के को मेरा हरि, मेरा गोविंद ऐसा कहकर गोद में उठाती है, खिलाती है, उसको उसका मन बहलाती है, सब कुछ करती है। लेकिन यह जो दासी है वह जानती है कि यह घर मालिक का, यह घर भी मेरा नहीं है और मालिक का यह बेटा, यह हरि, यह गोविंद, यह भी मेरा नहीं है। सब कुछ जानते हुए अर्थात उसका मन अनासक्त रहता है, अलिप्त रहता है। तो महेंद्र बाबू यह बहुत अच्छे से समझ गए, ठाकुर की इच्छा यही है। एक शिक्षक की दृष्टि से महेंद्र बाबू को बहुत
यश प्राप्त हो गया था, उनको काफ़ी लोग मानते थे। लेकिन ये प्रशंसा भी महेंद्र बाबू के अनासक्ति भाव को कभी विचलित नहीं कर सकी। यानी संपूर्ण रूप से अविचल रहकर, अत्यंत नम्र रहकर, सन्यासी की भांति एक तरह से सांसारिक बातों से संपूर्ण रूप से अलिप्त रहकर भक्तों की और ईश्वर की बड़ी निष्ठा के साथ सेवा करते हुए महेंद्र बाबू अपना जीवन यापन कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के यह गृही शिष्य, इनके द्वारा जैसे श्री रामकृष्ण देव एक गृहस्थ के सद्गुण और सन्यासी की गंभीर आध्यात्मिकता, इनका जैसे एक अपूर्व समन्वय महेंद्र बाबू के जीवन के द्वारा जगत के सामने यह डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि एक तरफ गृहस्थाश्रम के सभी कर्तव्य कर्म और सद्गुण, तो दूसरी तरफ सन्यासी की गंभीर आध्यात्मिकता का समन्वय हो सकता है। देखिए, महेंद्र बाबू की यह जो जीवनी है, हमारे जैसे संसार में रहते हुए, सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण जैसे श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। देखो, एक मुख्याध्यापक थे महेंद्र बाबू, एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे, और उसके आधार से वे विद्यार्थियों में एक तरह से हम कहें तो बहुत पॉपुलर थे। विद्यार्थी उनकी बड़ी एक तरह से श्रद्धा करते थे, और विद्यार्थियों के साथ ये जो महेंद्र बाबू का जो संपर्क है वो बहुत बड़ा, सुंदर और गहरा होता था। श्री रामकृष्ण देव के जो बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें से बहुत से शिष्य महेंद्र बाबू के विद्यार्थी रह चुके हैं। उदाहरण के लिए राखाल, जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद कहलाए, सुबोध, जिनका उल्लेख मैं पहले भी कर चुका हूँ, जो आगे चलकर स्वामी सुबोधानंद कहलवाए, शारदानंद अर्थात शारदा, बाबूराम, पूर्ण, शारदा प्रसन्न यानी त्रिगुणातीतानंद, मैंने थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, शारदा बोलते ही झट से मैंने शारदानंद बोल दिया, लेकिन शारदानंद नहीं, शारदा प्रसन्न, जिनका आगे चलकर नाम हुआ स्वामी त्रिगुणातीतानंद, बाबूराम महाराज, जिनका नाम हुआ स्वामी प्रेमानंद, और ठाकुर के गृही शिष्यों में पूर्ण, विनोद, बंकिम, तेजचंद्र, क्षीरोद, नारायण, ऐसे बहुत से भक्त हैं ठाकुर के, जो सभी महेंद्रनाथ गुप्त के विद्यार्थी थे। इसलिए मास्टर को बच्चे भगाने वाले मास्टर ऐसा भी बोला जाता था। हाँ, क्योंकि तो मास्टर उनके जो ये सभी श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य और गृही शिष्य, ये सभी श्री रामकृष्ण देव के पास जो आए, उनके पीछे महेंद्रनाथ गुप्त की भूमिका नज़र आती है, और इसलिए महेंद्रनाथ बाबू को अक्सर बच्चे भगाने वाले मास्टर ऐसा बोला जाता था। श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन में महेंद्र बाबू अपनी आध्यात्मिक साधना करने तत्पर हो गए, और श्री रामकृष्ण भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया करते थे। और एक बार श्री रामकृष्ण देव ने सुस्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हारा जल्दी ही साधन भजन सफल हो जाएगा, और जब ठीक समय आएगा
अपने समय पर ही सब कुछ होता है और तुम्हारा ठीक समय पर तुम्हारी भी साधना सफल हो जाएगी। श्री रामकृष्ण देव की ऐसी ही बहुत सारी बातें सुनकर निश्चित रूप से महेंद्र बाबू का साधन भजन में उत्साह दिनों दिन बढ़ता भी गया। धीरे धीरे उनको केशव चंद्र सेन या अन्य कोई पंडित लोग उनके लेक्चर्स वगैरह सुनने के वे बड़े आदी थे, यानी बड़े तत्परता के साथ, उत्सुकता के साथ वह केशव चंद्र सेन और अन्य पंडितों के प्रवचन वगैरह सुनने के लिए पहले पहले तो बहुत उत्साह से जाया करते थे, लेकिन ठाकुर की बातें और उपदेश आदि सुनने के बाद उनको महसूस होने लगा कि यह सब बातें सिर्फ कहने भर की बातें हैं, अर्थात मुँह ज़बानी बात। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि तुम जो कह रहे हो वो तो तुम किताबी बातें कर रहे हो, और मैं जो बता रहा हूँ वो तो अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार महेंद्र बाबू को ये महसूस होने लगा कि ठाकुर जो कुछ भी बोल रहे हैं वह किताबी बातें नहीं है, पढ़ी हुई बातें नहीं है, सिर्फ बौद्धिक स्तर पर आकलन की हुई बातें नहीं हैं। यह ठाकुर ने जिसकी अनुभूति खुद अपने जीवन में प्राप्त की है उसी के आधार से ठाकुर यह सब मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की यह अद्भुत जीवोद्धारक शक्ति का यह जो प्रकाश महेंद्र बाबू पग पग पर महसूस कर रहे थे और उसी से उनका विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होते गया और ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का एकमेव उद्देश्य है। इसको लेकर वे बहुत ही तत्परता के साथ साधन भजन बड़े उत्साह के साथ करने में मग्न हो गए। श्री रामकृष्ण देव का स्नेह, उनका जो प्रेम था उससे महेंद्र बाबू इस कदर मुग्ध हो जाया करते थे या हो गए थे कि उनको भी धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि मैं श्री रामकृष्ण देव का बहुत ही नज़दीकी आदमी हूँ। बंगाली में जिसे कहते हैं आपोनजन, कि मैं ठाकुर मेरे बहुत अपने हैं। देखिए श्री श्री ठाकुर ने भी महेंद्र बाबू को कई बार यह जताया है कि तुम मेरे अपने हो, लेकिन भगवान तो कह रहा है कि तुम मेरे अपने हो, लेकिन जीव को भी तो यह महसूस होना चाहिए ना कि प्रभु मेरे अपने हैं। तो भगवान का चिंतन, भगवान के उपदेशों को बार बार मन में दोहराना और उसके अनुरूप अपना जीवन यापन करने का ये जो प्रयास है ये सफलता की ओर जा रहा है। इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण यह है कि हमको, अर्थात हम यानी जीवात्मा, हमारे जैसे सामान्य जीव को धीरे धीरे अंतःकरण में यह महसूस होने लगता है प्रभु मेरे अपने हैं, प्रभु मेरे अपने हैं, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे अपने हैं। श्री रामकृष्ण देव ने उनको एक बार बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि देखो तुम मेरे अपने हो, बिल्कुल मेरे अपने हो, जैसे मेरे बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हो। अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये बार बार तुम मेरे दर्शन के लिए क्यों आते? ऐसा नहीं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो इसीलिए तो तुम बार बार मुझे मिलने के लिए, मेरे से वार्तालाप करने के लिए आते हो। फिर एक बार श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्र बाबू से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिसको कहकर हम आज का प्रवचन समाप्त करेंगे। ठाकुर ने मास्टर से कहा कि देखो तुम यहाँ आते हो, और अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं यहाँ आकर तुम इससे कुछ मांगते नहीं, इससे कुछ मांगते नहीं, केवल मुझे देखना, मेरी बातें सुनना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और मुझसे बातें करना भी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है।
अर्थात तुम्हारा जो मन है वह संपूर्ण रूप से मुझ में संलग्न हो गया है, मुझ में ही लगा हुआ है, और मेरा भी मन तुम्हारे से जुड़ गया है। अगर तुम नहीं आते तो मेरा मन सोचने लगता है पता नहीं तुम कैसे हो, क्यों नहीं आए। मैं भी तुम्हारे को लेकर चिंतन करना शुरू कर देता हूँ। तो बस आज यहीं रुकते हैं, लेकिन ये जो श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से बात आई है कि तुम यहाँ जो मेरे पास आते हो तो तुम कुछ मांगते नहीं, और फिर तुम क्यों आते हो? मांगना तो कुछ है नहीं, लेकिन तुमको मुझे देखना, मेरी बातें सुनना, मुझसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे अंतःकरण में अगर हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति क्या हमारे जीवन में जागृत हो गई है, उसका लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण तो यही है कि हम भगवान से अब कुछ चाहते नहीं, कुछ मांगना नहीं चाहते, भगवान से हमको कुछ प्राप्त नहीं करना, भगवान से बात करना, भगवान को देखना, भगवान की बातें सुनना ही हमारा एकमेव लक्ष्य हो गया है, और कोई चाहत हमारे मन में नहीं है। आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।